हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग वाईटीडी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। शुरू करते हैं वीडियो को। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कंप्यूटरों का विकास बहुत तेजी से हुआ और उनके आकार प्रकार में भी बहुत परिवर्तन हुए। आधुनिक कंप्यूटरों के विकास के इतिहास को तकनीकी विकास के अनुसार कई भागों में अर्थात 5 भागों में इन्हें बांटा गया है, जिन्हें कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कहा जाता है। कंप्यूटर की सर्वप्रथम हम देखेंगे पहली पीढ़ी। पहले पीढ़ी की शुरुआत सन 1940 से लेकर 1956 तक रहा तथा पहली पीढ़ी में जो स्विचिंग डिवाइस थी वो वैक्यूम ट्यूब थी। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग सर्वप्रथम पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया और पहले कंप्यूटर में जो स्टोरेज डिवाइस थे वो थे मैग्नेटिक ड्रम तथा पहले पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था वो थी मशीनी भाषा। ये आप देख सकते हैं, ये पहली पीढ़ी कंप्यूटर है जो कुछ इस प्रकार से दिखता था तथा इस कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं थी कि इसमें सीमित मुख्य भंडारण क्षमता थी। इसमें जो भंडारण क्षमता थी वो सीमित थी तथा दूसरी इसकी विशेषता थी कि मंद गति से इनपुट आउटपुट होता था। जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर थे ये वैक्यूम ट्यूब पर कार्य करते थे तथा इनकी जो विशेषताएं थी ये बहुत धीरे गति से इनपुट और आउटपुट देते थे। साथ में पहली पीढ़ी के जहाँ उपयोग हुआ सर्वप्रथम इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा व्यापार सिस्टम में हुआ, उसके बाद वैज्ञानिक क्षेत्र में। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख कंप्यूटर आते हैं जैसे इनियॉक, यूनिवैक, मार्क फर्स्ट आदि। नेक्स्ट है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर सन 1956 से 1963 तक रहे तथा इसमें स्विचिंग डिवाइस ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। पहली पीढ़ी में हमने देखा कि स्विचिंग डिवाइस वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ तथा दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। इसमें स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी थी तथा इसमें जो भाषा थी वो मशीनी भाषा की जगह असेंबली और उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग होने लगा। ये आप देख सकते हैं, ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जो इस प्रकार से दिखने लगे थे। इस पीढ़ी के प्रमुख विशेषताएं थी कि ये आकार और ताप में इनमें कमी होने लगी। नेक्स्ट है वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ हो चुका दूसरी पीढ़ी में तथा ये तीव्र और विश्वसनीय थे। ये तीव्र रूप से कार्य करते थे, साथ में विश्वसनीय भी थे। इनका उपयोग व्यापक व्यावसायिक प्रयोग हुआ। व्यावसायिक क्षेत्र में इनका व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा तथा इंजीनियरिंग डिजाइन में और इन्वेंट्री फाइल का अपडेशन करने में द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा। नेक्स्ट है तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी सन 1964 से लेकर 1971 तक रहे तथा इसमें स्विचिंग डिवाइस इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात आईसी थी। पहली पीढ़ी में जो स्विचिंग डिवाइस थी वो वैक्यूम ट्यूब थी। दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ तथा तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात आईसी का प्रयोग हुआ तथा स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक कोर का प्रयोग होने लगा। इसमें जो भाषा थी वो फोरट्रान, कोबोल ये भाषाएं प्रयोग होने लगी तीसरी पीढ़ी में तथा इस पीढ़ी के कुछ विशेषताएं थी। चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में उपयोग में लाया जाने लगा तथा रिमोट प्रोसेसिंग का प्रयोग होने लगा। इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध होने लगे। इस कंप्यूटर का उपयोग IBM सिस्टम 360, NCR 395, B6 500 ये कुछ कंप्यूटर थे जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे। नेक्स्ट है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर वर्ष 1971 से 1980 तक रहे तथा इसमें स्विचिंग डिवाइस VLIC प्रयोग होने लगा। तृतीय पीढ़ी में स्विचिंग डिवाइस IC की जगह अब चतुर्थ पीढ़ी में VLSI प्रयोग होने लगा तथा ये माइक्रो प्रोसेसर आधारित था। इसका स्टोरेज डिवाइस सेमीकंडक्टर मेमोरी था और चतुर्थ पीढ़ी में जो भाषाएं थीं वो फोरट्रान 77, पास्कल भाषा, ADA भाषा तथा कोबोल 74 भाषा का प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी में होने लगा। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं थी कि मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हुई तथा भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माताओं के यंत्रों के बीच एक अनुकूलता ताकि उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा न रह सके तथा इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग करने में होने लगा। चतुर्थ पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर थे IBM, PCST, एप्पल सेकेंड, इंटेल 4000 चिप।
चतुर्थ पीढ़ी के बाद आता है पंचम पीढ़ी। पंचम पीढ़ी 1980 लेकर वर्तमान समय में चल रहा है तथा इसमें स्विचिंग डिवाइस VLSI की जगह ULSI का प्रयोग होने लगा। इसमें स्टोरेज डिवाइस ऑप्टिकल डिस्क थी तथा पंचम पीढ़ी में भाषा AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर आधारित हो गई तथा इस पंचम पीढ़ी का उपयोग वर्तमान समय में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच करेक्टर, इमेज रिकग्निशन आदि में होता है। हम देखते हैं कि वर्तमान समय में हम कोई भी इमेज डालते हैं मोबाइल में इंटरनेट के द्वारा तो उससे रिलेटेड जितनी भी इमेज होती हैं हमें वो शो करने लगती हैं। तो इमेज रिकग्नाइजेशन पंचम पीढ़ी में उपयोग होने लगा। इसके बाद देखेंगे कुछ एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। यदि एग्जाम में पूछे कि कंप्यूटर के जनक कौन है तो चार्ल्स बेबेज रहेगा तथा आधुनिक कंप्यूटर के जनक यदि पूछे तो एलन ट्यूरिंग होंगे। नेक्स्ट है पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा 1948 में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है। नेक्स्ट है एडसैक वह प्रारंभिक ब्रिटिश कंप्यूटर था जो डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम पर आधारित था। नेक्स्ट है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। हम कंप्यूटर की पीढ़ियों को एक नज़र में देखते हैं। पहली कंप्यूटर 1940 से 1956 ईस्वी तक रही तथा इसमें वैक्यूम ट्यूब पर यह आधारित थी और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर खोज जॉन एकल्ट और विलियम मॉचली द्वारा किया गया। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर सन 1956 से 1963 तक रहे तथा इसमें वैक्यूम ट्यूब के आधार पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। इसकी खोज विलियम शाक्ले, वाल्टर हाउसर, ब्रेटन और जॉन वाल्डिन द्वारा किया गया। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 1971 तक रहे तथा इसमें ट्रांजिस्टर के जगह एकीकृत सर्किट अर्थात IC का प्रयोग किए जाने लगा और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की खोज रॉबर्ट नोयस और जैक किल्बी द्वारा किया गया। नेक्स्ट है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 1971 से 1980 तक रहे तथा इसमें IC के जगह माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा अर्थात यहाँ पे VLSI का प्रयोग किया जाने लगा और इसकी खोज इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा की गई। नेक्स्ट है पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी 1980 से वर्तमान तक है और ये अभी भविष्य में भी चलती रहेगी। इसमें VLSI के आधार पर ULSI का प्रयोग की जाने लगा तथा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर आधारित थी। इस पीढ़ी का प्रयोग अर्थात खोज जापान का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई। ये आप देख सकते हैं पहली पीढ़ी में ये वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ जो इस प्रकार से दिखता था। दूसरी पीढ़ी में जब पहुंचे तो वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर यह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। तीसरी पीढ़ी में पहुंचने पर ट्रांजिस्टर के जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात IC का प्रयोग किया जाने लगा। तीसरी पीढ़ी के बाद जब हम चौथी पीढ़ी में पहुंचे तो इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह VLSI का प्रयोग किया जाने लगा जो इस प्रकार से दिखता था। VLSI के बाद जब हम पांचवी पीढ़ी पे पहुंचे तो ULSI का प्रयोग किए जाने लगा अर्थात ये AI पर आधारित थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जो कि वर्तमान समय में बहुत ही अधिक प्रचलित है। इसमें रोबोटिक के द्वारा कार्य किया जाने लगा। इसी के साथ आज की जो कंप्यूटर की पीढ़ियों संबंधित जितने भी पॉइंट्स है वो सभी कवर करवा दिए गए हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।